C. So we are done the equation. Equation of projection is doing SHM. There is equation of SHM. Now what we are seeing at t is equal to 0, x is 0 means circulating particle will be here and उसका projection यहाँ पे आएगा, यहाँ origin पे x 0 हो गया, ठीक है। तो इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दी, x 0 है और a as it is, sin as it is, ये t 0 है तो ये whole thing will become 0, तो यहाँ पे phi है, तो 0 is equal to sin phi और phi is equal to 0। यहाँ से हमें दिख भी रहा था जब पार्टिकल b पर होगा it will make angle 0 with the this line, और हमने फार्मूले से भी हमें देखा तो phi 0 हो गया, तो ये इक्वेशन आ जाएगी, ये 0 हो गया यहाँ पर, तो व्हाट इज लेफ्ट विद x is equal to a sin omega t। दिस इज द आइडियल इक्वेशन ऑफ SHM। जब t is equal to 0 मीन पोजीशन पे है तब साइन की, तब हमें ये इक्वेशन मिलेगी, इक्वेशन ऑफ SHM when this is what equation of, this is also equation of SHM when t is equal to 0 is at mean position, जहाँ पे x 0 होता है, मीन पोजीशन पे x 0 होता है ना, जब मीन पोजीशन पे t 0 लिया जाता है तो x is equal to a sin omega t आएगा, phi becomes 0, है ना। नाउ सेकेंड सिचुएशन, एक्सट्रीम पोजीशन पर हम t 0 ले रहे हैं, कहाँ पर ले रहे हैं, एक्सट्रीम पोजीशन टॉप ऑफ द सर्कल पे लेंगे। इफ t is equal to 0 is taken at x is equal to a, that's extreme position, extreme position। Top of the circle, I will show you। कहाँ पर है, देखो यहाँ पर पार्टिकल है, ऐसे यहाँ से यहाँ पहुंच गया ना, और यहाँ पे आपने बोला t is equal to 0 हम ले रहे हैं, वो सर्कुलेट कर रहा है, आपने बोला t is equal to 0 यहाँ पे लेंगे तो phi कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, इनिशियल एंगल विल बी 90 डिग्री, है ना। तो एक्सट्रीम पोजीशन, और प्रोजेक्शन कैसे, प्रोजेक्शन का मोशन यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन, उसके बाद वो नीचे आएगा फिर से। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे अगर हमने t is equal to 0 लिया तो पुट करो यहाँ पर, phi विल बी हाउ मच, phi हम देख सकते हैं डायग्राम में 90 डिग्री है, तो ये वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन में ये, इसको इक्वेशन 1 लिख देते, नहीं तो फ्रॉम 1 a sin ओमेगा टी वाला टर्म 0 हो जाएगा बिकॉज t is 0 टेकन देयर, और phi जो है, नहीं phi हम हाँ phi की वैल्यू हमें अपने आप मिल जाएगी, वैसे हमें डायग्राम में दिख रहा था, हम phi की वैल्यू डायग्राम में दोनों पोजीशन दिख रही थी, phi हम निकाल लेते हैं यहाँ से, की वैल्यू हमें मिल जाएगी, इसमें हमें डायग्राम से देख के लिखने की जरूरत नहीं, इक्वेशन से हम लिख रहे हैं। कितनी आएगी phi की वैल्यू, a कैंसिल हो जाएगा, 1 is equal to sin phi, therefore phi is equal to 90 डिग्री, ठीक है। तो अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट कर देते हैं, x is equal to a sin phi की वैल्यू पुट कर दो, ओमेगा टी प्लस phi is 90 डिग्री, ठीक है। तो कितना आएगा, कॉस में कन्वर्ट हो जाएगी इक्वेशन, a cos ओमेगा टी बन जाएगी, या तो ऐसे ही छोड़ दो, या फिर आप बोलोगे कॉस की इक्वेशन भी आपने बोली थी, तो यहाँ से कॉस की इक्वेशन आ जाएगी, a cos ओमेगा टी। तो both the equations are representing same for the same SHM, but one is sin, other is cos। दोनों में डिफरेंस क्या है कि this is again equation of SHM when t is equal to 0 is taken at extreme position। समझ आ रहा है आपको,
पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, पार्टिकल इज सपोज ये मीन पोजीशन है, ऊपर गया फिर नीचे आया, प्रोजेक्शन उसका एसएचएम कर रहा है। जब t इज इक्वल टू 0 यहाँ पे लिया तो साइन इक्वेशन होगी, t इज इक्वल टू 0 हाईएस्ट पॉइंट पे या एक्सट्रीम पोजीशन पे लिया तो कॉस की इक्वेशन। सेम पार्टिकल इज परफॉर्मिंग, सेम पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग, है ना, पार्टिकल डिफरेंट नहीं है, या प्रोजेक्शन इसका वही है, सेम एसएचएम है, बट इक्वेशन विल चेंज डिपेंडिंग अपॉन t इज इक्वल टू 0 इज टेकन एट व्हाट पोजीशन, है ना। इनिशियल पोजीशन हमने कौन सी मानी है, उस पे इक्वेशन विल चेंज। आर यू गेटिंग और नॉट? इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम इज दिस, general equation of SHM is this. This phi can be 0, can be other than 0, can be 90 also. 90 हो गया तो cos में कन्वर्ट होगी इक्वेशन, और अगर वो और कुछ और है तो ऐसे ही रखेंगे इक्वेशन, ठीक है। दिस इज द जनरल इक्वेशन and it can convert into cos, ठीक है, depending upon if t is equal to 0 is taken at extreme position. Got it? Yes, sir. तो ये डिफरेंस होता है ना, और एनसीईआरटी बुक में उन्होंने कॉस की इक्वेशन से ही किया, उन्होंने क्या किया, इस डायमीटर पे प्रोजेक्शन डाला है, तो ये इक्वेशन कॉस में एक्सट्रीम, जब यहाँ पे है तो t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया है, तो वो ऑलरेडी एक्सट्रीम पोजीशन पे थे, ये डायमीटर कंसीडर किया उन्होंने, ऑलरेडी एक्सट्रीम पोजीशन पे t 0 ले लिया गया, फिर ऐसे जरा फिर यहाँ से इधर तो इसलिए उनकी इक्वेशन कॉस में है एंड एनसीईआरटी बुक्स में, बट मोस्टली साइन इक्वेशन इज मोर कन्वीनियंट, तो वी आर डिपेंडिंग अपॉन द साइन इक्वेशन एंड इट इज इजियर टू डील विथ, ठीक है। तो थोड़ा सा हमने चेंज किया है, बट इट इज इजी टू टैकल इन दिस वे, ठीक है। चलिए, तो समझ में आ गया प्रोजेक्शन, सिंपल हार्मोनिक मोशन and uniform circummotion, how they are related to each other. Got it? तो यहाँ पर ये डेरिवेशन हो गया है, यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट में, वो जो नीचे हमने सीखे ना, तो एक्स्ट्रा पॉइंट्स में। और अगर आपको क्लास में ऐसे पढ़ाया जाए, बोला जाए कि आप इधर डायमीटर है, इधर प्रोजेक्शन लेना है, ठीक है, इधर ले लो, है ना, तो ये आपका एक्स आ जाएगा और यहाँ से कॉस में आ जाएगा वो, तो ये एंगल ओमेगा टी प्लस 5 लिया जाएगा, और ये रेडियस, तो यहाँ पे कॉस इक्वेशन आ जाएगी। डजंट मैटर, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, बट इफ यू राइट दिस नोबडी विल कट योर मार्क्स, बट यू मेक द डायग्राम लाइक दिस, इधर नहीं डालना परपेंडिकुलर। All right, shall we move further? So just a second, I'm writing. Okay. और ये पॉइंट भी लिख लीजिए, ये दोनों पॉइंट, ये आपको कॉन्सेप्ट कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि साइन इक्वेशन और कॉस इक्वेशन दोनों ले सकते हैं। साइन इक्वेशन कब लेते हैं, जब x इज इक्वल टू 0, पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन एंड t इज इक्वल टू 0, और कॉस इक्वेशन कब होगी, जब आपने t इज इक्वल टू 0 स्टार्ट किया एक्सट्रीम पॉइंट पे। t इज इक्वल टू 0 कैन बी टेकन एनीवेयर इन द ऑसिलेटिंग पार्टिकल, ठीक है, कहीं से आप बोल सकते हो कि आई एम स्टार्टिंग पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग, आप बोल सकते हो नहीं एक्सट्रीम पोजीशन पे मैंने t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 0 लूंगा, तो आपकी इक्वेशन नहीं आ जाएगी। somebody में से नो मीन पोजीशन पे मैं t इज इक्वल टू 0 लूंगा, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। तो सेम पार्टिकल विल रिमेन, बट इट इज t इज इक्वल टू 0 कहाँ पे लिया जाता है,
equation may change to the cos equation or sin equation. ठीक है, तो we'll take sin equation only. उसी पे हम लोग acceleration and velocity निकालेंगे. तो देखो, now these are the important points. Now यहाँ पर we are seeing displacement, velocity and acceleration in SHM. तो इस पे lot of questions are asked. तो displacement already done. We are taking sine equation and ideal equation. phi is equal to 0 ले लिया, तो मतलब ये आपकी equation ले रहे हैं. Mean position पे t is equal to 0 वाली equation is the most ideal equation. तो displacement we can do this. First one is the displacement, which already we have done it. And उसका ग्राफ कैसा आएगा? साइन फंक्शन का ग्राफ टाइम के रिस्पेक्ट में ऐसा आता है. यहाँ पे t है और यहाँ पे x है ना. तो if function is like this, so you will get the graph like this, where a will be the amplitude. Sorry, a जो है ये जो maximum displacement होगा, that is a, that is the amplitude. X is the displacement of particle from mean position at time t. A is the amplitude. Particle ऐसे नहीं जा रहा है. Particle is not going like this. Particle is oscillating like this. ये उसका ग्राफ है टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन का. Particle is going like this. Particle देखो t is equal to 0 यहाँ पे हमने लिए. Now it will go like this, reach up to this. उसका टाइम के साथ ऐसा ग्राफ बनेगा फंक्शन का ना. फिर वापस आएगा, तो ऐसा आएगा टाइम के साथ उसका. एंड फिर इधर आएगा नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ग्राफ भी नेगेटिव में आ गया. फिर ऐसे like this. Particle is oscillating like this. Sorry, particle is oscillating like this. उसका displacement time graph comes like this. Particle is doing, it is moving in one dimension. ग्राफ उसका 2 dimension में आ रहा है. डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ उसका ग्राफ. ये उसका रियल पोजीशन है ना. यहाँ पे आएगा, जब यहाँ पे होगा तो ग्राफ उसका ये आ जाएगा. ठीक है. Now I am ending with this question. This is important question. Only first part we are doing, other parts can be done easily. My question is this: if t is the time period in SHM, then find, okay, ये मैं रब कर रहा हूँ. Then find minimum time t from 0 to a by 2. मतलब half of the amplitude में पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? डायग्राम देखो यहाँ पर. Can you see? देखो यहाँ तक a by 2 तक जाने में कितना टाइम लगेगा उसको. इन टर्म्स ऑफ कैपिटल T निकालना है आपको, स्मॉल t निकालना है आपको. Will it be t by 8 or it will be t by 4 or t by 2? Something like this option will come. तो 0 to मीन पोजिशन से a by 2 तक जाने में मिनिमम टाइम कितना लगेगा. तो you can find out after the break. We'll see what is the answer. You can note down this. I think no time is left. It will just end the meeting and we'll start again. You can note down.